राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि महादेव बाल गणेश से कहते हैं, तुम्हारे जो कृष्ण मामा है ना, वो ही तो हैं स्वयं नारायण, और उनके पास उनका शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र, ये त्रिशूल तो उसके समक्ष कुछ भी नहीं है। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं, तो मुझे वही सुदर्शन चक्र चाहिए। और तभी महादेव कहते हैं, वही है तुम्हारे योग्य, परंतु उसे उंगली में धारण करने से पहले अपने हाथ तो खाली कर दो, त्रिशूल लौटा दो। और फिर तभी बाल गणेश महादेव का त्रिशूल लौटा देते हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये महादेव ने क्या कर दिया? तो गणेश अवश्य ही यहाँ आएगा, किंतु बहन पार्वती अपने गणेश को नेत्रों से ओझल तो नहीं होने देंगी। और फिर तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव ये आप क्या कह रहे हैं? गणेश अभी बालक है, उसे सुदर्शन चक्र नहीं दिया जा सकता। सुदर्शन चक्र का विचार त्याग दो, तुम कहीं नहीं जाओगे। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं, माता श्री आप ही ने तो कहा था कि मामा कृष्ण पे मेरा भी अधिकार है। और कहते हैं, अब मैं द्वारका नगरी जाऊंगा और उनसे बांसुरी भी सीखूंगा और उनके सुदर्शन चक्र से भी खूब खेलूंगा। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, गणेश तुम सुदर्शन के लिए अपनी माता को छोड़कर जाओगे और वहाँ द्वारिका में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और तभी महादेव कहते हैं, देवी राधा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, बलराम दाऊ कहते हैं द्वारिका की प्रजा से, मैं सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि बाल गणेश की कृपा से हम सभी द्वारिका वासियों को उनका प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कृपा करके आए, बाल गणेश का यह प्रसाद ग्रहण करें। और फिर तभी बलराम दाऊ कृष्ण जी से कहते हैं, तुमने सत्य कहा था कान्हा, बाल गणेश का ये प्रसाद तो अक्षत है ना, ये समाप्त हो रहा है और देखो सबके सब प्रसन्न भी हो गए हैं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये तो होना ही था दाऊ, जहाँ जहाँ बाल गणेश जाते हैं प्रसन्नता अपने आप चली आती है। और कहते हैं, वैसे मुझे आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक बात करनी थी। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, बोलो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इतने दिन हो गए द्वारिका में सब कुछ ठीक है, सभी और प्रसन्नता है, शांति है, तो मैं कुछ समय के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। और कहते हैं, वैसे भी देव सहनी एकादशी आने वाली है, मुझे निद्रा के लिए जाना होगा। और श्रावण मास में वैसे भी महादेव पृथ्वी पर आने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता मेरी कोई आवश्यकता भी होगी। और कहते हैं, मैं एकांत में विश्राम करना चाहता हूँ दाऊ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, तुम्हें कब से विश्राम की आवश्यकता पड़ने लगी? और कहते हैं, दाऊ हूँ तुम्हारा मैं, इसीलिए जानता हूँ कि विश्राम तो एक बहाना है, वास्तव में तुम संसार को निद्रा का महत्व समझाना चाह रहे हो। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, हाँ ये कार्य तो संसार के लिए ही है। और कहते हैं, मैं चाहता हूँ मेरी अनुपस्थिति में आप सारे उत्तरदायित्व आप अकेले संभालें। और हाँ एक खास बात, मुझे कोई जगा ना पाए। और तभी दाऊ कहते हैं, निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, आप वचन दे रहे हैं? और तभी दाऊ कहते हैं, वचन दिया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण जी एक और कार्य के लिए कहते हैं बलराम दाऊ से, कहते हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप ना मेरे सुदर्शन चक्र का ध्यान रखें, उसे आप संभालें, तीनों लोकों में से उसके निकट कोई भी नहीं पहुँचना चाहिए। बस इतना सा कार्य है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना दाऊ? और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे सुदर्शन चक्र को ऐसे स्थान पर छिपा दूंगा, यदि कोई उसे ढूंढने निकला भी तो उस तक पहुंच नहीं पाएगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, अब तो मैं निश्चित रूप से निश्चिंत होकर चैन की निद्रा प्राप्त कर सकता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव से कृष्ण जी कहते हैं, देखिए कैसे पलट दिया मैंने आपका खेल महादेव। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, अब द्वारिका में बाल गणेश आएंगे, और जब यहाँ ना मामा मिलेगा और ना सुदर्शन चक्र, तो बाल गणेश लौट कर पहुँचेंगे आपके पास। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, राधा कहती हैं, कुछ तो विशेष हुआ है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, द्वारिका में बाल गणेश ने पग रख दिया है, ये क्षण द्वारिका के इतिहास में अविस्मरणीय होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, बलराम दाऊ सुदर्शन चक्र को छिपा देते हैं और कहते हैं,
शेषनाग के शीश पे है सृष्टि का 5वां आयाम। यहाँ से सुदर्शन को चुरा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और कहते हैं सुदर्शन अब पूर्णतः सुरक्षित है प्रभु, अब निश्चिंत होकर आप विश्राम कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा बाल गणेश को देखती हैं और अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और राधा बाल गणेश से कहती हैं, बाल गणेश को राधा का प्रणाम। और तभी बाल गणेश कहते हैं, नहीं आप माता तुल्य हो। और माता प्रणाम नहीं करती, गले लगाकर आशीष देती हैं। और तभी राधा कहती हैं, क्या कहा आपने? एक बार पुनः कहना, क्या आपने वास्तविक में मुझे माता कहा? और तभी बाल गणेश कहते हैं, आपने जो सुना वही मैंने कहा, माता अपने पुत्र को गले नहीं लगाओगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, सत्य कहा था आपने महादेव, देवी राधा मेरे सामान ही गणेश का ध्यान रखेंगी। और कहती हैं, राधा के मुख पर कितनी ममता झलक उठी है। और तभी महादेव कहते हैं, हाँ देवी राधा में प्रेम के प्रत्येक रूप का विस्तार है। और फिर तभी बलराम दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं, प्रणाम बाल गणेश, मैं बलराम द्वारकाधीश श्री कृष्ण का बड़ा भाई द्वारका में मैं आपका स्वागत करता हूँ, कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं, मामा श्री कृष्ण कहाँ हैं? और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, बाल गणेश तनिक श्वास तो लीजिए, आप सीधे कैलाश से यहाँ पधारे हैं, तनिक द्वारका वासियों को आपकी आओ भगत करने का सौभाग्य तो प्रदान कीजिए। और तभी शाम कहता है, बाल गणेश तो बड़े ही सबल हैं, हो सकता है इनसे मित्रता करके मुझे कोई लाभ प्राप्त हो। और फिर शाम कहता है, ताऊश्री मेरा भी तो परिचय कराइए बाल गणेश से। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, अवश्य बाल गणेश इनसे मिलो, तुम्हारे मामा श्री कृष्ण के पुत्र हैं ये, युवराज शाम। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बाल गणेश कहते हैं, तो आप हैं श्री कृष्ण के पुत्र, लगते तो नहीं हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, बाल गणेश आप इसको छोड़िए ना, आप ये बताइए आप भोजन में क्या खाएंगे? और तभी राधा कहती है, हाँ गणेश आपको तीव्र भूख लगी होगी ना? और तभी बाल गणेश कहते हैं, हाँ माता मुझको तीव्र भूख लगी है। और फिर राधा कहती है, दाऊ तभी मुझे इच्छा हो रही थी मोदक बनाने की। और तभी बाल गणेश कहते हैं, मोदक मेरे लिए? किंतु आपको कैसे पता कि मैं आने वाला था? और तभी राधा कहती हैं, आपने माता कहा है ना, तो माता को पुत्र के आने का ज्ञात हो ही जाता है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।